एनटीए ने कई बार हमसे झूठ बोले हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं अधूरे सच बोले हैं, लेकिन काफी बार ऐसा भी हुआ है कि एनटीए ने हमसे सच बोले हैं, और वह सच में से एक सच ये है कि हमने रिजल्ट जल्दी दे दिया। ऑब्वियसली रिजल्ट जल्दी दिया, लेकिन इसके बाद जब हमने कारण पूछा तो एनटीए ने फिर से सच बोलते हुए कहा कि हम तेज हो गए, और सही में एनटीए तेज हो गया है और बहुत तेज हो गया है। बेटा मैं आपको बताऊंगा कि इस तेज होने का कारण क्या है, इस तेज होने से हम लोग कितने धीरे हो गए, हम लोग कितने पीछे हो गए, हमारा केस शुरू होने के पहले ही एनटीए ने कैसे कमजोर कर दिया। क्लियर है? शायद ये कोइंसिडेंस हो सकता है, शायद ये चीज जो भी एनटीए ने करी है वो एनटीए की सोची समझी साजिश हो सकती है। हमें इस चीज के ऊपर फैसला अभी हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, पर मैं आपको बताऊंगा कि इस रिजल्ट के अर्ली आने से हमारी क्या बात निकल करके आई है, और ऐसी चीजें पहले भी कई एग्जाम्स में हो रखी हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं 2015 एआईपीएमटी की। यहां पर से ही कहानी शुरू होगी। ठीक है, मेरा नाम है अनुपम उपाध्याय। बेटा मैं आपका अनअकैडमी नीट के इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये स्पेकुलेशन अगर आप देखेंगे, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने किसी दोस्त से शेयर जरूर करिएगा। देखिए कहानी शुरू होती 2015 से, जब पेपर लीक हुआ था। क्या आज तक इसके पहले कभी एआईपीएमटी में पेपर लीक हुआ है या फिर नीट में पेपर लीक हुआ है? हाँ, कई बार पेपर लीक हुआ है, कई बार चीटिंग के मामले सामने आए हैं, लेकिन आज तक सिर्फ एक ही बार ये वाली एग्जाम एआईपीएमटी 2015 थी जो कैंसिल हुई। इसके अलावा कभी भी पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। कारण क्या है हम समझ लेते हैं, सोच लेते हैं। तो इस समय एग्जाम कंडक्ट कौन कराता था? सीबीएसई कंडक्ट कराता था। ठीक है, सीबीएसई कंडक्ट कराता था। तो सीबीएसई जब कंडक्ट कराता था और ये वाला मामला चल गया था, एकदम से चीटिंग का मामला, जो पेपर लीक का मामला सामने आ गया था, पेपर लीक हो गया था, आंसर की इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, तब भी पेपर कैंसिल क्यों हुआ था? क्योंकि जब पेपर का बेटा रिजल्ट आने वाला था, उसके पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो गई थी। तो जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, वो रिजल्ट आने के पहले हो गई थी। आप समझिए कि भैया जो रिजल्ट था वो रिजल्ट के पहले सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिजल्ट पे स्टे लगा दिया था, बोल दिया था रिजल्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार आप समझिए कि सुप्रीम रिजल्ट जल्दी क्यों दिया। तो हम समझते हैं कि 4 जून को इन्होंने रिजल्ट दे दिया, लेकिन अगर हम बात करें तो 14 जून को एक्सपेक्टेड डेट था, इन्होंने 4 जून को दे दिया। अब यही सब मामले को अगर अपन देखें तो हमारी जो हियरिंग आई है वो किस पे आई है? 11 जून को आई है। आप समझिए बेटा 11 जून को हियरिंग आई है, मतलब 4 जून को रिजल्ट दे दिया, 14 जून को इनको देना था, लेकिन हियरिंग की डेट क्या आई है? 11 जून आई। और ये वो वाली हियरिंग की डेट नहीं जो केस हमने लगाए, ये केस पहले से लगा हुआ था। कुछ लोगों ने पहले से ये वाला केस लगा दिया था। कौन सा केस था? 11 जून पे जिसकी हियरिंग की डेट थी। कौन सा केस था ये? रिजल्ट आने के पहले लगा दिया था लोगों ने, पेपर लीक का केस। उसकी हियरिंग 11 जून को, ये रिजल्ट आने के बाद। अब जब रिजल्ट आने के बाद हियरिंग होती है तो यहां एक मास्टर स्ट्रोक हो जाता है। जनरली एग्जाम में हमेशा ये वाली चीज हो जाती है कि एक बार आपने रिजल्ट दे दिया तो 2 तरह के लोग बन जाते हैं। जैसे नीट में 2 तरह के लोग बन गए। एक तरह के लोग हैं वो चाहते हैं नीट हो, एक तरह के लोग हैं जो चाहते हैं रीनीट ना हो, और दोनों की बात सही है। कुछ लोग चाहते हैं कि भैया आधे, देखिए रीनीट चाहते हैं वो, काफी सारे लोग वो भी होते हैं जिनका सिलेक्शन या तो नहीं हो रहा, या वो बीमार हो गए थे, या उनको कोई परेशानी हो गई थी, वो लोग चाहते हैं कि रीनीट हो। या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो एकदम बाउंड्री पे आ रहे होंगे, या फिर जो कट ऑफ के काफी नीचे जा रहे होंगे। हर तरह के लोग रीनीट चाह सकते हैं। ठीक है, मैं अगर स्टूडेंट होता, मैं किसी भी रीजन में चाहता तो मैं दोनों में से किसी भी जोन में आ सकता था अपनी कंडीशंस के ऊपर से। इसमें कोई सही कोई गलत वाली बात नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो रीनीट नहीं चाहते, तो ऑब्वियसली बेटा कोई 3 बार का टॉपर है, कोई 3 बार का ड्रॉपर है, कोई 4 बार का ड्रॉपर है, कोई भैया 2 बार का ड्रॉपर है। उससे हो गया कि भैया अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा यार। उसने नीट देने के बाद ही सोच लिया था मेरा पेपर अच्छा हो चुका है, अब मैं कॉपियां फेंक रहा हूं, अब मैं कभी जीवन में नहीं पढ़ूंगा। उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है। क्लियर है? 1 महीने से वो नहीं पढ़ रहा है, कोई कहीं घूमने चला गया है। तो बेटा हर तरह के लोग यहां पर अवेलेबल हैं, और दोनों तरह की 2 पार्टियां बन गई क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। तो यहां पर डिवाइड एंड रूल हो चुका है रिजल्ट आने की वजह से। अब जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो एक सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि अब कोई बच्चा बोलेगा कि मुझे नीट चाहिए, कोई बच्चा बोलेगा मुझे नीट नहीं चाहिए। तो अब अगर अपन बात करें कि कितना चांस बनता है रीनीट का, तो अगर मैं रीनीट के चांसेस की बात करूं तो ये चांसेस बहुत कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर चांस बहुत कम हो गया, क्यों बहुत कम हो गया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे, आप ही में से आधे लोग अब बोलेंगे कि रीनीट नहीं होना चाहिए, और आधे लोग बोलेंगे रीनीट होना चाहिए। ठीक है, तो अब जजमेंट में आप फैसला नहीं कर सकते कि किसका होना चाहिए किसका नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट के ऊपर ऑब्लिगेशन ही आ जाती है कि ऐसा फैसला देना पड़ेगा जो दोनों के हित में हो।
जिसमें रीनीट वाले भी दुखी ना हो और रीनीट ना चाहने वाले भी दुखी ना हो। तो अब ये इसी तरह के फैसले के ऊपर रहेंगे और रीनीट होने का चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस इनको बहुत बड़ा पेपर लीक का स्कैम ना मिल जाए, पेपर में बहुत सारे सबूत ना मिल जाए, बहुत सारे बच्चे कबूल ना कर ले अलग अलग स्टेट के कि हमने पेपर लीक हुआ, या फिर उनके पास जाने वाला प्रूफ मिल जाए, या फिर जिसने पेपर लीक कराया वो बता दे, ट्रांजिशन बता दे, वीडियो रिकॉर्डिंग बता दे, कुछ एक बहुत बड़ा प्रूफ चाहिए कि एक मास लेवल पर पेपर लीक हुआ है। 50,000 रैंक शिफ्ट हुई है तो इसमें दिखना चाहिए कि कम से कम 10,000 बच्चों के सबूत मिलना चाहिए कि नीचे से उठ गए ऊपर गए हैं तभी इनकी रैंक ऊपर आई है। तो पेपर लीक नहीं हुआ, ये प्रूव नहीं, बेटा पेपर लीक हुआ है, अगर ये प्रूव नहीं हुआ, बहुत बड़े लेवल पे लीक नहीं, प्रूव नहीं हुआ, तो रीनीट नहीं हो सकता। यही एक चांसेस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है और आपको ने फैसला ले लिया ड्रॉप लेना है या कुछ करना है, तो पढ़ना शुरू कर दें, तेजी से पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में आ रहे हैं तो आप काउंसलिंग की तैयारी शुरू कर दें। बेटा अगर कुछ और फैसला होगा तो हम उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहेंगे, लेकिन मैं आपको एक्चुअल फैक्चुअल बात बता रहा हूँ ताकि आप दिन भर यूट्यूब न्यूज़ चैनल का मैंने देख लिया है, हर जगह बेटा लोग क्लिक बेट बना बना के चला रहे हैं, तो आप इस चीज़ के ऊपर तैयार रहें। Thank you so much guys, thank you very much. I hope you have liked the video. I hope you have liked the truth. Thank you so much.